record on this. Okay, and I will share my screen as well. हाँ, तो आपको स्क्रीन तो नजर नहीं आएगी, आई डोंट थिंक सो। आ रही है। आ रही है? ओके। तो हम्म। तो निधि, हम लोगों ने ना इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डन द वन सेकेंड, if you remember. Okay, so हम्म। we are going to do a bit more on chakras today. एक तो मैंने आपको सारे चक्रास बता दिए थे, और जो हम्म। जो हमारे सारे ये चक्रास होते हैं, बेसिकली ये स्पिनिंग व्हील्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जब जब हम कुछ, जो एनर्जी होती है ना, वो हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है, और वो ऊपर से नीचे भी ट्रैवल करती है एंड साइड टू साइड यूं करके भी ट्रैवल करती है। वो जो एक फील्ड होती है उसको कहते हैं टोरॉइडल फील्ड, टॉरस। इट फॉर्म्स लाइक अ टॉरस, ऐसे ऐसे करके, लाइक यू सीन जैसे एक वो नहीं होता, वर्लपूल, वर्लपूल ऐसे ऐसे करके इट जस्ट ट्रैवल्स, एंड इट इज हम्म। ट्रैवलिंग ऑल अराउंड यू, एंड ऊपर नीचे भी जा रही है। तो ये जो हम्म। आपके चक्रास होते हैं ना, ये आपके सेंटर, आप ऐसे सोचो कि ये मिड लाइन के वो से जा रहे होते हैं, ठीक है। एंड दे हम्म। बेसिकली तो बहुत सारे होते हैं, वी हैव मेनी चक्रास, बट वील जस्ट फोकस ऑन द सेवन वंस, ओके। एंड व्हाई आई एम कमिंग बैक टू देम इज बिकॉज आपको शरीर में कुछ ना पता हो कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, लेकिन अगर आपको एक बेसिक नॉलेज हो ना कि ये चक्रास क्या करते हैं, ऑरा क्या होता है, तो आपको रेकी करने में काफी आसानी होगी, ठीक है। अब हम्म। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं कई बार आपको कहती थी जब मैं आपकी रेकी करती थी कि ब्लॉकेज है, आपका ना हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ब्लॉकेज से क्या समझते हैं, एंड आपको क्या लगता है व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज दीज ब्लॉकेजेस। दो क्वेश्चंस हैं, बताओ। ब्लॉकेजेस से तो ऐसे लगता है मुझे जैसे कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जैसे ब्लड फ्लो रुक जाता है, जैसे ड्रेनेज में कुछ फंस गया और फिर वो ड्रेनेज निकलना बंद हो गया, तो मेरे ख्याल से अगर इतनी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, इतनी टॉक्सिक हो जाता है सब कुछ, तो वो अगर एक पॉजिटिव वो आ भी जाए गलती से ख्याल कहीं कि नहीं करना है, तो सारे नेगेटिव की फौज आपको मिलके मार देती है, काइंड ऑफ थिंग। दैट्स हाउ आई फील कि ये होता होगा। सेकेंडली, सेकंड क्वेश्चन क्या था, भूल गई। या व्हाट कॉजेज दीज ब्लॉकेजेस, मतलब ये ब्लॉकेज को आती कहाँ से है, क्या क्या। आई गेस आपका एक तो मुझे अब बहुत ज्यादा फील होता है, एक आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, और आपका डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है लाइफ में आपकी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका जो स्ट्रेस लेवल, आप अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल और हैंडल कर पाते हो, आपको कितनी उसके बारे में नॉलेज है। मतलब आप ऐसे ही नहीं है गवाची गाय की तरह जिंदगी जी रहे हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करके उस चीज को वर्कआउट करो, तो वो कॉजेज खत्म हो सकते हैं। बट ये मेरे ख्याल से कॉजेज रहते होंगे कि कहीं से भी स्ट्रेस हो गया, कोई भी इमोशंस ऊपर नीचे हो गए, किसी की बात बुरी लग गई, मतलब आपको मालूम ही नहीं है कि कैसे ये चैनलाइज कैसे होते हैं और कैसे इनको मैनेज करना है। आपको इनकी कोई नॉलेज ही नहीं है। हम्म, तो क्या होता है कि आई गिव यू वेरी बेसिक, इसमें मैं आपको, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यू बीन थ्रू द प्रोसेस नाउ फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड आई थिंक आपको ना ये समझ आने लग गया है कि कुछ तो है विच इज विद इन अस, नॉट आउटसाइड ऑफ अस। दूसरा इंसान आपको कुछ भी बोले, कई बार आपको कोई हर्ट नहीं फील होता, लेकिन कुछ दूसरा इंसान जब कुछ बोलता है, या हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कुछ होता है, कुछ हमारे अंदर एक ट्रिगर होता है, कुछ स्विच होता है जो हम्म। ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से हम हम्म। इतना फ्लेयर्ड आउट हो जाते हैं, इतना फ्लेयर अप हो जाता है, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे बिलीव्स, बिलीव्स अबाउट सेल्फ एंड अदर्स। मैं अभी इन सब पे बिल्कुल। आऊंगी। या होते हैं हमारे कई एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। या हमारे अंदर जो हम अपनी लिमिटेशंस लगा लेते हैं, ठीक है। अब बिलीव्स कैसे हो सकते हैं, मान लो एज ए चाइल्ड यू वर ऑलवेज टोल्ड कि तू लड़की है, तुझे ये नहीं करना है,
ठीक है, या तू तो बिल्कुल ही सुंदर नहीं है, मानो ऐसा किसी ने बोला, जैसे तू तो बिल्कुल ही डफर, बिल्कुल नालायक है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड विच आर एशियन पेरेंट्स स्पेशली डू अ लॉट। ये तो बिल्कुल ही नालायक लड़का है, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। A child who's gone through that kind of physical abuse, what is the belief that the child develops at that very young age is, I'm not good enough. I'm not good enough. I can be nothing in this life. What happens is, over a period of a couple of years, that thing gets solidified in the child's body. एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट द बिलीफ, मतलब क्या आप क्या चीज से वो रिलेट करता है, उस चक्रा, ये जो चक्रास होते हैं ना, ये हमारे डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट हॉर्मोन्स, डिफरेंट, इनका सब बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन ये एक हार्मनी में काम करते हैं। अब ये वाला जो बिलीफ है ना, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर यूजलेस, बिल्कुल यूजलेस, ये बच्चे के रूट चक्रा में जाके डिपॉजिट हो गया। एनी टाइम इन फ्यूचर लाइफ, वेन एवर अ ट्रिगर कम्स, किसी ने उसको बोल दिया भाई तेरा ना रिपोर्ट ठीक नहीं है भाई, मतलब यू डोंट नो हाउ टू वर्क, चल मैं तेरे को सिखा देती हूँ, वो सेम जो बिलीफ बच्चे का था वो कहीं से ट्रिगर हो जाता है। ओ यू नो व्हाट, माय मम आल्सो यूज्ड टू से दैट आई एम नॉट गुड इनफ, एंड अगेन यू नो यू हैव दैट ट्रिगर, you have that stress coming up, and you know it just boils. These beliefs could be about self or about others. Like I said, it could be something like, oh, you can never trust the world. Many parents teach their children that you cannot trust men, you cannot trust women, you cannot trust your friends. हाँ, या आप अपने, तो आप क्या होते हो, यू आर ऑलवेज गार्डेड, you're always guarded. Now that is again an insecurity which gets deposited in the root chakra. Let's say you have a belief about love, that no matter what you do, आपको प्यार मिल नहीं सकता, you do not deserve love. Where does that belief deposit? It deposits in your heart chakra. It creates a blockage, and एक इंसिडेंट नहीं होता, इट्स लाइक एन इंसिडेंट ओवर एन इंसिडेंट ओवर एन इंसिडेंट ओवर एन इंसिडेंट, इट कीप्स पाइलिंग अप अंटिल इट बिकम्स लाइक अ सॉलिड, बहुत एक पैटर्न बन जाता है। what happens is, once it becomes a pattern, it's like you start attracting those situations to yourself which are telling you to release the pattern, but आप रिलीज नहीं कर पाते, आप उसी पैटर्न में घूमे जा रहे हो जहाँ पे आपको लोग, सिचुएशन, इवेंट ऐसे मिल रहे हैं जो आपको और फील करा रहे हैं, देख तू कितनी बुरी है, देख तू कितनी बुरी है, तेरे को कोई प्यार नहीं करता, देख तू कितनी बुरी है, एंड यू आर लाइक, व्हाई एम आई, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, why am I attracting the same kind of events and situations to myself? Oh, because it's something inside you. It's like your life is a mirror. जो आपके अंदर है वही बाहर है। तो अगर आपके अंदर ये blockages आप लेके घूम रहे हो, which are like limiting beliefs about yourself. Now these beliefs are mostly given to you by your parents, by your society, by the environment, by the conditioning that you've been brought up with. Okay, एंड जब तक आप उनको क्लियर नहीं करोगे, उनको माफ करके उन इमोशंस को आप रिलीज नहीं करोगे, तब तक बहुत दिक्कत होती है। अब एंसेस्टर्स का क्या रहता है? एंसेस्टर्स का ये रहता है, देखिए, वी आर एक्चुअली कैरिंग द डीएनए ऑफ आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स। दिस डीएनए हैज बीन coming along for many millions of generations. It's the same DNA that we have passed on to our children. All that, the problems in that, you know, जो वो beliefs थे जो हमारे ancestors के थे, हमारे जैसे for instance our grandmothers, हमारे grandmothers बहुत ज्यादा पैसों के लिए तंग किए जाते थे, there was like उनको पैसे नहीं देते थे men and all that। तो जो भी चीजें उनके अंदर आ गई, वो सारा एंसेस्ट्रल कचरा भी आपके अंदर आ चुका है, तो वो भी सारा क्लियर करना होता है। ये होते हैं एंसेस्ट्रल, जो हम कहते हैं एंसेस्ट्रल कर्मा क्लियरिंग, यू नो, ये वो। अगर देवर अब्यूज्ड, लेट अस से, आपने सुना होगा जैसे जर्मनी में नाजीज एंड ज्यूज का बहुत ज्यादा, मतलब, और बहुत सारे ज्यूज, 6 मिलियन ज्यूज लॉस्ट देयर लाइव्स। उनके जो फर्दर जनरेशंस हैं वो आज तक वो, यू नो, दे आर क्लियरिंग दैट बैगेज, सो दैट इज द बैगेज यू ब्रॉट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। You have had previous lifetimes, you have already got that previous lifetimes ka baggage to clear, you have this lifetime ka baggage to clear, the beliefs and ideas
These are, so when we talk about blockages, these are the blockages that we are talking about that's clouding you out. And basically, it's like, and how do you release them? Reiki is just one of the ways. We meditate, and we call this, इसको हम कहते हैं inner work. Inner work means मैं अपने ऊपर काम करती हूँ और अपने एक एक चक्रा को पकड़ के I just start releasing all those thoughts and ideas, जो beliefs मैंने बना रखे हैं. So, आपको कैसे लगता है, कैसे रिलीज कर सकते हैं? We forgive. That's why I हम्म, used to tell you, we forgive. We come into gratitude. We forgive and we forgive so much. और वो आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो आपको करना ही पड़ता है, बिकॉज उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है. तो वो चांटा जो आपको छठी जमात में पड़ा था, क्योंकि आपने एक लड़के को लव लेटर दिया था, उसके लिए भी अपने आप को, और वो बंदा जिसने आपको चांटा मारा था, उसको फॉरगिव करो. एनी काइंड ऑफ अब्यूज दैट मेरे पास इतने सारे जीव जंतु आसपास है, कीटाणु है, मैं किस किस को माफ करूं? मैं कर ही नहीं सकती, तो मतलब रेखी तो मेरे लिए बनी नहीं फिर। नहीं, वो होता है, वो कभी आप फोर्स नहीं करते, वो फोर्स नहीं करते, वो अपने आप हाँ। होता है. और जब वो रिलीज होता है ना, yesterday I was talking to somebody, they are also working, they are doing a lot of inner work. जब वो रिलीज होता है ना निधि, hours and hours सिर्फ crying होता है. It's like you don't know how much I have cried for months. I was like, I was meditating and I was crying. When you cry, it's a kind of a release for you. Your DNA, your cells are cleansing. तो आपका जो वो cleanses होते हैं ना, तो आपके ऐसे मतलब ऐसे आंसू निकलते हैं, because you have to not only see, people go through a lot of physical abuse, mental abuse, emotional abuse. बहुत कुछ होता है उसके लिए, सब एंड सबके साथ होता है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली जो हमको रिलीज करनी है. अब वो जब आप फॉरगिव करने लग जाते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड में आते हो, जब आप फॉरगिव, लेट गो, फॉरगिव, फॉरगिव, एक तो आप काम होते जाते हो, एक आप अपनी बॉडी में से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो सारा कुछ रिलीज करते हो, कचरा रिलीज करते हो, ब्लॉकेज रिलीज करते हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ड्रेनेक्स डालते जा रहे हो और रिलीज होता जा रहा है, ड्रेनेक्स डालते जा रहे हो, रिलीज होता जा रहा है. इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स अ फ्यू मंथ्स, बट वो अपने आप होता जाता है, और आप धीरे धीरे करके ना ग्रेटिट्यूड में आते जाते हो. और द मोर यू कम इनटू ग्रेटिट्यूड, आपकी अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज होती जाती है. आप इधर थे, आप इधर आते हो, इधर आते हो, इधर आते हो, इधर आते हो. और इस सब प्रोसेस में जब आप ये एक स्टेप लेते हो ना, यूनिवर्स आपको इतना मदद करता है, बिकॉज इट अप्रिशिएट्स पीपल हु वर्क ऑन देमसेल्व्स. मेरे घर में ना 15, में मतलब हमारे लेन में 15 बंदे रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहा. एक बंदा अगर काम करना शुरू करता है ना, यूनिवर्स फील्स लाइक, ओ, दिस गाय इज रेडी, लेट्स असिस्ट हिम और हर वट एवर बेस्ट वे वी कैन. तो अगर निधि ने कुछ सोचा होगा, तो निधि को बोला कि चलो, देयर इज अ रेकी टीचर इन इंडिया, इसको लगाओ जरा उधर काम पे, वो ढूंढो जरा वानी के पास कहाँ पे से. so it's just like that. तो कुछ कुछ क्वेश्चन मन में आ रहा है, कुछ पूछना है, पूछो. मुझे क्वेश्चन तो एक ही है, ये जब जब भी आप फॉरगिवनेस की बात करते हो ना, मैं वहीं पे अटक जाती हूँ, क्योंकि मुझे अब इम्पॉसिबल लगता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मैं फॉरगिव कर सकती हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद करी है। तो पर मुझे ये भी क्वेश्चन साथ में आता है कि अगर मैं फॉरगिवनेस नहीं दूंगी, मेरे अंदर की क्लैरिटी, मेरे अंदर की, मैं उस जो पावर है, जो एक सुप्रीम पावर है, उसके साथ जुड़ने में सक्षम हो ही नहीं पाऊंगी। और अगर वहां नहीं हुई तो मेरी क्लैरिटी, मेरी रेकी, मेरा वो एनर्जी फ्लो, वो सारा कुछ बहुत छोटे लेवल पे उसमें दम नहीं होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि एम आई द राइट पर्सन, मतलब मैं सब कुछ कर आके भी बाद में मेरे अंदर जितना गुस्सा है और जितनी उन लोगों के लिए जेलसी कह लो, या उनके लिए कुछ अच्छा नहीं मैं फील करती हूँ, तो मतलब मैं फिर फायदा क्या हुआ करने का फिर, द थिंग इज कि मतलब। ये सारा कुछ ना, आप ऐसे सोच रहे हो कि आप बहुत मतलब इन द सेंस कि ऐसा होता है जब हम इस जर्नी में आते हैं. जब, आई एम सॉरी, मेरा ना कुछ, बिकॉज आई जस्ट गॉट अप, सो बेयर विद इट, मेरा थोड़ा सा गला में, एक मिनट, आई जस्ट गेट अ ओके। बॉटल ऑफ वाटर, मैं ना गर्म पानी. यस।
हाँ, तो जब हम इस जर्नी में आते हैं ना, जब when we start doing all this inner work, आई थिंक हम सबके यही कॉमन डाउट्स होते हैं, कॉमन डाउट्स हैं कि यार मैं कैसे फॉरगिव करूंगी, कैसे, हाउ विल आई डू दिस। आपको आपका जॉब कैसे नहीं है, यू डू नॉट हैव टू थिंक कैसे होएगा, आपको सिर्फ अपना काम करना है, दैट इमोशन विल रिलीज ऑन इट्स ओन। देखो मेरी बात सुनो, जो रेकी होती है ना, जब रेकी हमारे अंदर फ्लो कर, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स विच यू कैन डू टू रिलीज ऑल दैट ब्लॉकेज। बहुत सारी और चीजें, मेडिटेशन भी कर सकते हो, काफी कुछ। रेकी के साथ सबसे ज्यादा ये है, इसमें ना कोई रिचुअल नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, आपके बच्चे साथ में बैठे हो, आप अपना रेकी 10-15 मिनट की करो, अपनी भी करो, उनकी भी करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेडिटेशन के साथ देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस जी, अकेले रूम में बैठो, शांति करो, ध्यान लगाओ, वो सब। इसके साथ आप बच्चों को बिठाओ, म्यूजिक लगाओ, वो अपना कर रहे हैं, आप अपना करी जाओ, कोई चक्कर नहीं है। देर इज नो लिमिटेशन, नो रिचुअल, नो, ऑल्दो इट इज प्रेफर्ड कि थोड़ा अकेले बैठ के कर लो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, आई वुड से, मैं ना यहाँ पे, आई हैव नॉट गेट एनी रिचुअल्स फालतू के, जी आपको कोई कोई साधु वाला म्यूजिक ही लगाना है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जस्ट कीप योर माइंड फ्री, इजी। जब आप, और आप उस दिव्य शक्ति के साथ मतलब बस एक बोल दो, मन में बोल दो, भगवान मैं आपके साथ कनेक्ट करती हूँ, मे द रेकी फ्लो स्टार्ट, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, बस। इंटेंशन काउंट्स, ठीक है। जब वो एनर्जी आपके अंदर जाती है ना, उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि वो आपके सेल्स जो है उसको हाई वाइब करती जाती है। जो नेगेटिविटी उन सेल्स के अंदर अटैच्ड है ना, अपने आप गिरती जाती है, बिकॉज इट्स सच अ पॉजिटिव एनर्जी। जब वो नेगेटिविटी अपने आप डिटैच होती जाती है ना, आपको पता नहीं लगता हाउ इट इज हैपनिंग, बट 20 days later you'll be thinking, यार मैं ना उस चीज के बारे में बड़ा फ्लेयर अप होती थी, उस फीलिंग कहाँ गई मुझे पता नहीं लगा। यू विल नॉट बिलीव द मैजिक दैट इट कैन डू, द मैजिक, कि आप सोचते हो यार ये चीज ना मुझे बड़ी खटकती थी, ये जो इसने बोली थी, आज की डेट में तो मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या हुआ था। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि इतनी पावरफुल ये चीज है कि आपको कॉन्शियसली रिलीज नहीं करना होता। अपने आप देखिए, जब कोई चीज बैलेंस में आती है, जब कोई आपके सारे चक्रास अलाइन हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, आप बस अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, एंड देन सी हाउ थिंग्स स्टार्ट रिलीजिंग ऑन देयर ओन एंड यू कम इनटू दैट हाई वाइब्रेशन। ओनली थिंग इज वर्क विद दिस, ओनली रिक्वायरमेंट इज आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जस्ट डू दिस एवरी डे ऑन योर सेल्फ। जिसको पकड़ के कर सकते हो, बच्चे को पकड़ के कर सकते हो, उसको, बच्चे दे रिस्पॉन्ड टू दिस वेरी वेल। उसको आप बोल दो मम्मा ने आपकी रेकी करेगी, उसके ऊपर हाथ रख लो, बच्चा लिटा लिया, और उसके फिर उसको लगा, ओ माय मदर इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ अटेंशन, व्हाट्स गोइंग ऑन विद हर। मुझे लगता है अगली बार जब भी घर कोई आएगा तो सीधा ले जाएगी, लेटो मेरी मम्मा को। उसको ऐसा स्पेशल दिखेगा। मेरी बड़ी बेटी है भी ऐसी है। हाँ। मम्मा मम्मा मम्मा, दैट्स व्हाट शी डज और एनीवेज। दूसरी बात ये होती है कि बी रेडी, जैसे ही अगर आपने, मैंने आपको क्यों बोला था अभी, आप किसी को, अभी आपने किसी को बताया है वैसे इसके बारे में? मैं बताऊंगी नहीं, मेरा पूरा नहीं होगा ये। हाँ, मेरे को ये बहुत गंदा बिलीव है अपने अंदर कि एक बार ही किसी को पता लग गया तो ये मेरा पूरा ही नहीं होना हाँ, तो चीज। वो चक्कर क्या है कि जैसे ही आप बताते हो ना, मैंने आपको इसलिए मना किया था क्योंकि आपका अभी कंप्लीट नहीं होएगा, और आपके पास ना 6 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, तू हमारी कर, तू हमारी कर। उसमें क्या होता है, वन, कोई नहीं आने वाला, आएंगे, कोई नहीं आने वाला, उनको यू पता है ये ढंग ट्रस्ट से मी, दैट चाय इज नहीं बना गोइंग सकती। इस इसने करना है, कुछ नहीं करना। टू। द थिंग इज कि जैसे ही आप उस वाइब्रेशन पे आते हैं ना, आपकी अट्रैक्शन, आपकी जो चार्म है वो इतनी बढ़ जाती है, एंड पीपल पीपल डू लुक अप टू यू, कि ओके यू नो व्हाट, कि ओ दिस पर्सन नो समथिंग, एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो ना, उतनी आपकी रेकी स्ट्रांग होती है। तो ये नहीं है कि आपने ओके। मेरे से सीख ली और आपने नहीं करी,
आपको कोई आता है, जस्ट टेक सम एनर्जी एक्सचेंज, लाइक अगर आप कोई कॉफी शुरू में, मे बी गिव इट अ हम्म, फ्यू 6 मंथ्स तक आप सिर्फ थोड़ा कॉफी वगैरह के लिए कर सकते हो, दिस इज जस्ट अ सजेशन। और आप कॉफी पीने चले गए कुछ, क्योंकि आपको भी ना इमिजिएटली एकदम से फ्लो आपका इंक्रीज नहीं होता, आपकी भी ब्लॉकेजेस क्लियर हो रही हैं जितनी आपकी अपनी, बिकॉज रेकी इज हेल्पिंग द प्रैक्टिशनर एंड द पर्सन हु इज गेटिंग क्लाइंट ऑल्सो, वो दोनों जा तो आप ही के शरीर में से रही है ना। आपकी ब्लॉकेजेस जैसे जैसे निकलती जा रही है, गिरती जा रही है, आपकी रेकी और स्ट्रांग होती जा रही है। जितना आप शुरू के इनिशियल आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे ना, आपका फ्लो उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और आप देखोगे यार ये इतनी पावरफुल है। मतलब मैं आपको शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैंने खुद ने मैं खुद अमेज्ड रह जाती हूँ एवरी डे व्हेन आई वर्क विद माय क्लाइंट्स, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स के ना बहुत डिफरेंट डाइवर्स इश्यूज हैं। और अगर और पता नहीं यार, मैं एंड ऑफ कोर्स आप पूछोगे कि क्लाइंट्स आप किस एज ग्रुप में ले सकते हो। आई हैव done Reiki on a 2 day old infant. 2 day old infant. You can do Reiki on pregnant mothers. हम्म, उसका बेबी को it just eases out. It's just easing out. You can give Reiki to infants. वो जो infant था जिसका मैंने किया था वो ICU में थी, and then she came out of the ICU. उसके बाद उसको मैंने, मतलब आई केप टेलिंग द फैमिली कि आपको थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज द बेबी हैड वेरी वेरी हैवी, उसका एनर्जी फील था। 1 मंथ मैंने बहुत धुआंधार क्लियरिंग किया, लेकिन वो पेरेंट्स अग्री नहीं करे, विच इज फाइन, विच इज फाइन। समबडी जो जा रहा है उसको आप जाने दो, कभी आप ग्रास्प मत करो कि नहीं आप जबरदस्ती किसी को फोना। Let us get something straight. गुड। थैंक ऑल गुड। हाँ, तो कितनी देर है अभी हमारे पास? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं। आज वो अराउंड 4 o'clock यहाँ पे वो ड्रैगन और लाइन डांसिंग वगैरह सब होना है, उसके लिए बच्चों को लेके आना है, तो अमन का कॉल आ रहा था एंड ऑल्सो आई सेड ओके परफेक्टली ऑलराइट विल सी। मेरे को बस अब वानी, मेरा फॉरमोस्ट अब पूरा अटेंशन इस पे ही है इस वक्त, क्योंकि मेरा ऑफिस इज गोइंग लाइक इन कंट्रोल है। बहुत वर्कलोड है, सब कुछ वहां पे भी मैसअप है, पर इन कंट्रोल है, सो आई कैन मैनेज। बच्चे मम्मा के आने के बाद से काफी हद तक मैनेज हो गए हैं, और वैसे भी उनका नेक्स्ट वीक स्कूल शुरू हो जाएगा, सो आई एम ओके विद दैट एज। तो अब मेरा इस पे है, क्योंकि मैं आज जब से आपके साथ मेरा रेकी के सेशंस बंद हुए हैं, मैं बहुत बुरे हालातों में आ चुकी हूँ इस वक्त।
सो बेटर है कि मैं इसको जल्दी से सीखूं, जितनी जल्दी, और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस शुरू करूं। आई रियली वांट टू रीच टू द लेवल वेयर आई रियली कैन सी द रिजल्ट्स। आई वांट टू डू इट ऑन माय ओन, आई वांट टू डू इट फॉर माय ओन फैमिली। मेरे खासकर बड़ी बेटी के लिए मुझे बहुत जरूरत है। वो बहुत ज्यादा हमारे झगड़ों की वजह से वो बहुत तकलीफ में है इस वक्त। तो ये तो मेरी ये पूरी अटेंशन है मुझे, वो तभी मैंने आज बिल्कुल भी नहीं, अब मैं सेल्फिश होके आपको मैसेज कर दिया था, नहीं नहीं वरना मैं कभी करती नहीं नहीं। नहीं नहीं, बट बिल्कुल आई ठीक है। थॉट। लेट्स लेट्स ऑल्सो लेट्स मैं आपको इतना बताती हूँ, वील कीप इट फॉर लेट्स से नेक्स्ट वीक तक। हम वीक एंड अगर हम नेक्स्ट सैटरडे कर लेते हैं ना, तो आई थिंक वील बी एबल टू फिनिश इट बाय नेक्स्ट सैटरडे, आई इमेजिन। एंड या नेक्स्ट अगर सैटरडे नहीं हुआ तो मैक्स अगर नेक्स्ट संडे तक, ठीक है? अगर सैटरडे संडे भी 1-2 घंटे मिल जाता है। सो अगर मंडे ट्यूसडे वेंसडे लेट्स से यू आर बिजी, कोई बात नहीं। सो लेट्स जस्ट सी हाउ इट गोज एंड देन मैं आपका कर दूंगी। लाइक नेक्स्ट वीक तक का हम टारगेट रखते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे बस। रहता है। 1 आध घंटा अगर श्योर इधर श्योर। उधर रह गया, ठीक है? तो तो अब मैं आपको चक्रास के बारे में बता रही थी। अगर आपको ये पिक्चर आपके सामने जो है ना ये दिख रही है, तो एक हाँ जी। में आपको अनबैलेंस, जब आपके बैलेंस अनबैलेंस चक्रास होते हैं ना, तो योर एनर्जी इज ऑलमोस्ट लाइक, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, रायता फैला हुआ है। इट्स ऑल हम्म ओवर द प्लेस, इट्स काइंड ऑफ all over the place. And when your chakras are in alignment, your energy flow is beautiful and you are vibrating at a very high energy. और ये यही हम्म नहीं रहता, जब आपका एक बारी अलाइनमेंट में आ जाता है एंड यू स्टार्ट इंक्रीजिंग, लाइक आप वाइब्रेशनली आप इंक्रीज करने लग जाते हो, लाइक योर वाइब्रेशन इज हायर हायर हायर, then the entire cosmos, the entire universe, spirit guides, angels, guardians जो होते हैं, वो यही उनकी कोशिश होती है कि आप वहां से और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए। they want to have a perfect seamless connection with you, and you almost feel like ये क्या है, मतलब why is like the whole cosmos after me कि मैं अपनी हाई हाई वाइब पे जाऊं। आपको बहुत सारे टेस्ट्स आते हैं, माइंड यू, इस प्रोसेस में आपको टेस्ट्स भी आते हैं, आपको ट्रिगर भी किया जाता है हर स्टेज पे। आप कहोगे यार आई एम ट्राइंग टू वर्क सो हार्ड ऑन माई सेल्फ, व्हाई एम आई बीइंग टेस्टेड नाउ? वेल बिकॉज वन, यू स्टिल हैव karma टू रिलीज, जिसका आपने लिया दिया है पिछले जन्म से इस जन्म से, एक तो आप वो करते जा रहे हो, ठीक है? बट यू आर मेकिंग हाई चॉइसेस। किसी ने आपका पैसा लिया, चला गया, यू मेक अ हाई चॉइस, चल यार भगवान उसका भला करे, शायद उसको मेरे से ज्यादा जरूरत थी, ठीक है? या अगर किसी ने आपको वर्बली अब्यूज किया, यू आर लाइक पता नहीं इसका क्या बुरा दिन चल रहा है, भगवान जस्ट गिव दैट पर्सन पावर, लेट दैट पर्सन गो, ठीक है? मैं आपके लिए प्रे करती हूँ, जाने दो। So you may start making higher choices. You actually, you vibrationally, you vibrate at a higher and a higher level of energy. You feel energetic. You feel like something miraculous is happening around you. Like whatever you are thinking about is manifesting way faster. What's going on? Like मैं आपको बता नहीं सकती। I when I was not doing Reiki, that point of time also I used to feel I was attracting a lot of miracles because I was an avid meditator. I used to meditate for 2.5 hours, but that's just me. Ever since Reiki cleared all my remaining blockages also, I found I have touchwood become such a powerful manifester that whatever I'm thinking ना, मतलब मैंने फ्रेंड के साथ बर्थडे पे जाना था एंड दैट मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ना मुगलई खाना खाना है। That friend took us to a place. I didn't know कि वो क्या खाने वाली है, क्या ऑर्डर करने वाली है। She is not a मुगलाई person. पता नहीं मुगलाई ऑर्डर करके बैठ गई एंड शी सेड मैंने सोचा था कुछ और ये तो मुगलाई आ गया। आई सेड you've gone out with me. मैं बहुत like if I think about something it's going to happen. So उस समय ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप किसी के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करो, बिकॉज यू विल देन क्रिएट अ बैड कर्मा फॉर योर सेल्फ कि आप नेगेटिव सोचा किसी के लिए एंड इट गॉट मैनिफेस्टेड। देन दैट एनर्जी यू हैव टू लर्न टू बैलेंस एंड उसको हमेशा अलाइन करके भगवान की सुनते रहना है। वील हैव टू 4 minutes में वील हैव टू स्टॉप दिस सेशन। आई विल सेंड यू अनदर लिंक, ये ना आधे घंटा कंप्लीट हो रहा है।
सो एनीवेज, हम्म, अब आपको इतना तो समझ आ गया कि ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे अपने बिलीव्स होते हैं, आइडियाज, लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, व्हाट यू कैन अचीव, बिकॉज यू आर अ गर्ल, you can only do as much. Oh, because you're a working, you're a mother, of two children, you can't do this. These are our limiting beliefs. Some people have limiting beliefs about money. वो उनके लाइफ में मनी ब्लॉकेज क्रिएट ही ऐसे होता है. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रेकी, पीपल आर गोइंग टू आस्क यू, निधि पैसा नहीं बनता यार, बड़ा हार्ड वर्क करते हैं यार, पैसा नहीं आता. व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्लॉकेज, मनी ब्लॉकेज. ठीक है. Any kind of fears that we have. Fear could be about anything. Fear could be about water, air. Fear could be of flying, of traveling, of driving, of going out alone in the night. It could be related to anything. These are also our fears, and people can come to you with their fears and anxieties. अभी जैसे एक मेरी क्लाइंट है, मतलब फियर्स चलते रहते हैं. एक मेरी क्लाइंट है, उनको जैसे फियर ऑफ सिकनेस है, बहुत ज्यादा डिजीजेस का फियर रहता है, एंजाइटीज रहते हैं, डिप्रेशन रहते हैं. ये सारे हमारे ना थॉट्स हैं विच आर क्रिएटिंग. दूसरों ने भी वो थॉट्स दिए हो सकते हैं, हमारे अपने भी हो सकते हैं. ये सारे हमारे को ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं. और ओके, 3 minutes मोर. और ये ब्लॉकेजेस हमारे बचपन से, एज 0, जब से आप इन इन द वूम थे, इन द वूम, ओके, जब आप फीटस थे, तब से लेकर आपकी प्रेजेंट जिंदगी तक ये बिलीफ्स क्रिएट करे हुए हो सकते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट, ओ आई स्टार्टेड टेलिंग यू समथिंग 1 year ago and that's created a blockage. That might be just a loose thing, but behind that it's like a huge chunk that you need to clear off. So I'll send you another session का मैं यहीं पे ही stop करती हूँ, and we'll continue for aura, because I have to teach you now what is aura. Okay, so I'm yeah, stopping sharing and I'll send you another link. ठीक है, stop yeah, recording. sure.